जय हिंद दोस्त, भाई बहन। हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे पाठ 4 यानी कक्षा 5 का पाठ 4, जो बहुत ही रोमांचक और मज़ेदार होगा आप लोग के बीच में। तो चलिए, बड़ी संख्याओं का गुना एवं भाग थोड़ा सा जो भी है, जहाँ तक हम लोग जाएंगे पूरा चैप्टर को देख लेते हैं। बहुत मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसमें प्रश्न के साथ साथ जांच पत्र भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमारे भाई एवं बहन, दोस्त, सभी साथी लोग थोड़ा समय दिए और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना न भूलें। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। बड़ी संख्याओं का गुना और भाग है, एवं भाग है या और है, दोनों मानिए। करा उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, ये एक संख्या है, एक दूसरी संख्या है, से गुना करना है। क्या करना, कितना 4321 से गुना करेंगे 43,572 में। तो पहली विधि को इस स्टेप में रख करके देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप और ये दूसरा स्टेप वाला है। तो ये देखिए, एक से गुना किया गया है दो को, यानी एक ना, यहाँ आप पूरी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एक दूना दो, एक सत्ते 7, एक पचे 5, एक तिया 3, एक चौके 4। अब दूसरा स्टेप में यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अब दूसरा 2 से करेंगे गुना। देखिए यहाँ पर 2, इसके स्थान पर अब ख़त्म हो गया, ये 0 हो गया अब, क्योंकि एक स्टेप का हमने पूरा कर लिया, ये पहला स्टेप हो गया है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में आएंगे तो दूसरा स्टेप में ये समझिए 0 ही कहलाता है, ये एक का काम ख़त्म होने के बाद। तो 2 दूना 4 हो गया, एक अंक छोड़ के करेंगे। 2 सत्ते 14 के 4, बाकी 1, 2 पचे 10, 11 के 1, बाकी 1, फिर यहाँ आ गया 1, 2 तिया 6, 1 7 और 2 चौक 8 हो गया। क्लियर। ये दूसरा स्टेप लिखे थे, इसके कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा स्टेप करेंगे, फिर चौथा स्टेप को करेंगे। उसके बाद सबको सामने सामने क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो 2 का 2 हो जाएगा, 7 4 11 का 1, 5 1 6, 4 10, 6 16 का 6, बाकी 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 8 14 के 4, बाकी 1, यहाँ 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27 के 7, बाकी 2, 8 और 2 10, 10 2 12 का 2, बाकी 1, 3 1 4, 4 4 8, 1 और 7 8 और 1। इस प्रकार से हमारा पहली विधि को आप हल कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। दूसरी विधि है कि आप इसमें तो 0 0 लगा दिया गया था सामने सामने, इसमें 0 आप नहीं लगाइएगा, खाली स्थान रखिएगा, तो आपको ज़्यादातर लोग इसी प्रकार से बनाते हैं कन्फ्यूजन के लिए। कन्फ्यूजन नहीं रहता है उसको, लेकिन आप दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेम टू सेम है, उतना ही है, सिर्फ समझने का अंतर है। ठीक है, सेम टू सेम बना हुआ है, जैसे इसमें गुना हुआ इसमें भी उसी का गुना हुआ, सिर्फ इसमें 0 छोड़ दिया गया है, एक स्थान को हटा दिया गया है। आप जोड़ने के टाइम पर 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब इसी प्रकार से आप इतना बड़ा संख्या जो है इसको 46 से भाग देना है। तो 46 से कम 46, थोड़ा सा इसको स्टेप को हटा दिया है, सामने सामने रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप रख करके करिएगा। 46 से कम 46, 46 से घट के आया, 8 में से 6 घटेगा तो 2 आ गया है। ठीक है, हर जो संख्या है कम से कम मतलब कि इससे घटना चाहिए, उतना बार पहाड़ा हम पढ़ेंगे। अगर नहीं घटेगा तो दशमलव से लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ तो घट रहा है तो हो गया। अब 5 में से 4 घटा तो 1 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ 12 है और यहाँ 46 तो नहीं घटा, अब यहाँ बगल में संख्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक को लेंगे। अब कितना बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, तो 6 दूना 12 के 2 और 4 दूना 8 1 9 92। अब आ जाइए, 2 बार यहाँ लगा दिए, 2 लिख दिए। इसी प्रकार से इसको घटा देंगे, 7 में से 2 घटेगा तो 5 आ गया, 12 में से 9 घटेगा तो 3 आ गया। क्लियर। अब फिर एक अंक और उतार लेंगे, इसी प्रकार से बार बार से
इसी प्रकार से दोस्तों बारी बारी से सभी का हम एक एक अंक नीचे लाते रहेंगे और भागा लगाते रहेंगे। यहाँ से गुना करना है और भागा लगाते रहेंगे। तो अब यहाँ 7 बार लगाया गया है, तो 6 सत्ते 42 के 2 हो गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, 7 चौक 28 और 4 32। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ गया। फिर 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ गया, 3 का 3 कट गया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे अब यहाँ 0 है तो 0 उतार लिए। अब फिर लगा गया है 6 बार, तो 6 छक 36 के 6 हो गया, 6 चक 24 और 3 27 हो गया। अब 10 में से 6 घटेगा तो 4 आ गया। फिर यहाँ 9 में से 7 घटेगा तो 2 आ गया। अब यहाँ 2 बचा तो 2 कट गया। अब लगा दिया गया है 4 बार, 4 बार लगाइए, 6 चक 24 के 4 हो गया। फिर 4 चौक 16 और 4 2 18, पूरा पूरा कट गया। इस प्रकार से आपका दोस्तों भागफल बच गया 12 76 54 और शेषफल हो गया आपका 0। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप इसको इतना बड़ा संख्या में 326 से भाग दें, सेम टू सेम प्रक्रिया अपनाते हुए, कोई इसमें समस्या नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न को लिख लीजिए, बारी बारी से भागा लगाइए, जितना बार में आएगा कटते जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 121 शेषफल बचा है और इसमें भागफल 46 5 32 आया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग देखते हैं। अब सेम टू सेम प्रक्रिया है, इसको यहाँ से इतना 4026 से भाग देना है। इसी प्रकार को अपनाते हुए इसको भाग लगाना है और भागफल और शेषफल लिख देना है। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को आप देख लीजिए आसान से और इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। इतना बड़ा संख्या को बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हम आगे आगे इशारा कर दिए किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। अब ये प्रश्नावली को सॉल्व करना है, होमवर्क में इसको ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। गुना है और भाग है, इसमें क्या करना है, गुना कर देना, सभी को गुना करना है। जब गुना का चिन्ह देख रहे हैं तो गुना कर देना है। सब होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। अब ये भागफल एवं शेषफल लिखना है, इतना सभी को होमवर्क में ले लीजिए। वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। ये सब को होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप करिएगा तो होगा, बिल्कुल होगा, करिए तो सही आप, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, मज़ा आ जाएगा यहाँ पर समझने के लिए। सरलीकरण, इसको बारीकी से समझ लीजिएगा तो आपका समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा समय दे करके इसको अच्छे से समझिए। यदि सरलीकरण के प्रश्न में एक साथ जोड़ है, घटाव है, गुणा है और भाग है तथा चिन्ह का प्रयोग किए गए हो तो सबसे पहले का की क्रिया करेंगे, ठीक है। का की क्रिया, उसके बाद क्रमशः भाग, गुणा, जोड़ एवं घटाव की क्रिया करेंगे दोस्त। तो का की क्रिया गुणा की तरह की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। का की जहाँ भी आपका लिखा हुआ रहेगा का, तो उसको गुणा की क्रिया में ही किया जाता है। तो सरल करें, ये आपका प्रश्न है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए 25 50 जोड़ 80 का, यही हम बोल रहे थे, का की क्रिया पहले करेंगे, ठीक है, यही, कोई दिक्कत नहीं। 69 भागा 23 माइनस 65 गुना 41। अब आइए 25 50 यहाँ लिखा गया प्लस 80, 80 का 69 भागा 23, ठीक है, माइनस 65 और गुना 41 है। तो 25 50 हो गया, जोड़ 80 और का है ना, जोड़ यहाँ हो गया, जोड़ का जोड़ लिखा गया 80 का 69। तो 69 और 80 में गुना करने के बाद 55 20 आता है, ठीक है, और भागा 23 माइनस 65 गुना 41। क्लियर। अब देखिए 25 50 जोड़, अब इसमें जो 55 20 था 23 से भागा लगा करके 240 आएगा शेष, मतलब भागफल निकल के 240 आएगा पूरा पूरा कट के, ठीक है। अब माइनस 65 है तो माइनस 65 लिख दिया गया गुना 41 है। अब देखिए 25 50 का, देखिए 25 50 जोड़ 240 माइनस 26 65। अब 26 65 किसे आया, तो 65 और 41 का गुना किया गया तो आ गया। अब देखिए 27 90, अब तो जोड़ की क्रिया यहाँ पर हो गया है, ठीक है। 240 5 4 9, इसको दोनों को जोड़ दिया गया, आई दोनों को गुना करके यहाँ रख दिया गया, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा देना है तो आपका उत्तर आ जाएगा 125। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा स्टेप दिया गया है बिल्कुल आसानी से समझने के लिए कि का की क्रिया,
देखिए का की क्रिया, भाग की क्रिया, गुणा की क्रिया, जोड़ की क्रिया, घटाव की क्रिया, सभी का किया गया है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, पेशेंस रखिए, हिम्मत बनाइए और हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसान से बना सकते हैं। अब इसको देखिए, दूसरा उदाहरण है, सरल करें। इतना बड़ा संख्या है, देखिए ये इतना बड़ा संख्या में 500 से भागा लगाना है। ठीक है, फिर 500 का 13 गुना करना है, फिर 420 से भी गुना करना है, 300 जोड़ना है, 4000 गुना करना है, 7000 घटाना है। ठीक है, 70,000 घटाना है। तो इतना में देखिए, इतना ना 14,000, 1,43,000 है, भागा 500 का 13। तो इसको पहले क्या गया ना कि गुना कर देना है का वाला, तो 13 पचे 65 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब गुना 420 आ गया, जोड़ 300 गुना 4000 गुना 70 है, माइनस 70,000। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको से इसमें भाग लगाया गया है तो 22 आ गया। 2 शून्य देखिए, 2 शून्य इसमें से काट दिया गया, 2 शून्य इसमें से काट दिया गया। 65 से 1430 में भाग लगाया गया तो 22 आ गया। 420 लिख दिया गया, फिर 0 300 आ गया, फिर गुना 4000, फिर माइनस 70,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको दोनों को गुना करके 9240 आ गया, फिर 300 से 4000 में गुना करके 1,20,000 आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 12 लाख टोटल आ गया। अब इसको माइनस 70,000 घटा दिया गया, इसमें घटा दीजिए, या इसको दोनों को जोड़ करके उतना ही आ जाएगा आंसर। टोटल आपका आंसर इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे, करिएगा तो होगा, सब होगा, नहीं करिएगा दोस्तों तो कुछ नहीं होता। करने से सब कुछ होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता। तो इसको सेम टू सेम प्रक्रिया अपनाते हुए दोस्तों, आपको वीडियो को रोक करके इसको होमवर्क में ले लीजिए, टोटल को होमवर्क में ले लीजिए। बिल्कुल आसान है, सबको सरल करना है। जहाँ भाग की क्रिया वहाँ भाग करेंगे, जहाँ गुना की क्रिया वहाँ गुना करेंगे, जहाँ का की क्रिया पहले है तो पहले का की क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, इसी को आप आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक है, आप कोष्टक के बारे में भी जानते हैं। देखिए, एक प्रश्न इसको भी सोल्व कर लीजिए, बिल्कुल आसान, समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि माना कि 50 चॉकलेट में से 10 को रख कर शेष को, है ना, शेष को 5 बच्चों में बांटना है। तो इसे अगर हम 5 माइनस 10 भागा 5 लिखकर हल करते हैं तो हमारा उत्तर 50 माइनस 2 यानी 48 आता है, जो बिल्कुल गलत है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत है। तो कैसे सही होगा? तो यहाँ कर रहा है कोष्टक। ठीक है, तो कोष्टक पर ध्यान दीजिए। इसे अगर हम 50 माइनस 10 को कोष्टक कर दिए, देखिए यह कोष्टक हो गया। तो कोष्टक का मतलब क्या हुआ? पहले कोष्टक को हल करना है और उसके बाद भागा 5। तो देखिए क्या हुआ, 50 माइनस 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब 5 से भागा लगाएंगे, ठीक है, तो 8 पचे 40, आपका आंसर 8 के रूप में हल करते हैं तो सही उत्तर आता है। बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोष्टक के प्रयोग से प्रश्न को हल बदल जाते हैं और यही सही नियम है कि पहले कोष्टक को, उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग जो भी रहे, ठीक है ना, भाग गुना जो भी रहे। तो यहाँ ये जो चिन्ह देख रहे हैं यह कोष्टक का एक प्रकार है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे नेक्स्ट आपको आसानी होगा, एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, वीडियो को रोक लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कोष्टक के देखिए कितने प्रकार हैं। कोष्टक के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। ये है छोटा कोष्टक, जो कि आपको आगे आसान से समझ में आने लगेगा जब देखिएगा तो। ये है मंझली कोष्टक यानी बीच वाला कोष्टक, माध्यम कोष्टक इसे कहते हैं। और ये जो है बड़ा कोष्टक है। ठीक है, और ये जो है बार, इसको बोलते हैं रेखीय कोष्टक कहते हैं। ठीक है, कोष्टकों में सबसे पहले रेखीय कोष्टक, तब छोटा कोष्टक। रेखीय कोष्टक मतलब ये सबसे पहले बार वाला यानी रेखा वाला कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटा कोष्टक, तब माध्य यानी माध्यम वाला बीच वाला कोष्टक हल करेंगे। उसके अंत में बड़ा कोष्टक की क्रिया करते हैं। तो कोष्टकों की संख्या को हल करने में भी का भाग, गुना एवं जोड़ एवं घटाव के क्रम पर ध्यान अवश्य देते हैं। ठीक है, तो अतः कोष्टक को देखिए, अतः कोष्टक के प्रयोग के बाद संक्रियाओं का क्रम होता है, जो कि आपको आसानी से समझ में
हाँ, तो देखिए कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव, ठीक है। अब इसको देखते हुए अब उदाहरण को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सरल करें तो करा 45/5 कोष्टक में है का कोष्टक 3/3 कोष्टक बंद है। तो अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो 45/5 का 3/3, तो इसको दोनों को भाग लगाएंगे तो 9×5=45 आता है। फिर का 3/3 करेंगे तो 1 आता है। तो दोनों का जब गुना करेंगे दोस्तों तो 9 आएगा आंसर। यहाँ का के पहले कोष्टक की क्रिया किया गया है, जो कि आप समझ गए होंगे कि पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ है क्या 45/5 का 3/3 और 45/5 का 3/3 बराबर है। अब यहाँ देखिए समझिएगा, अब देखिए 45/5 तो कितना आ गया, भागा 5 का 3/3 बराबर है कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो 45/5 यहाँ क्लियर आ गया है ना। अब का जब है बीच में तो पहले ही दोनों का गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 दिया कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 45 लिखा गया भागा 3 आ गया। अब 15 को 45 से भागा लगाएं तो कितना आ गया 3 आ गया। अब भागा 3 बराबर है ना, तो 3/3 लगाएंगे तो कितना आ गया आंसर 1। तो क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इस प्रकार से हम समझ करके सॉल्व कर लेते हैं सभी क्रिया को। याद रखें सरलीकरण के प्रश्नों में जब एक से अधिक भाग चिन्ह युक्त संख्या लगातार हो तब हम भाग की क्रिया बाईं ओर से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बाईं ओर से, इधर से, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर से। तो पुनः 45/5 का 3/3 बराबर 9 का 1, तो अतः दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है। अब देखिए कैसे हुआ, अब इसमें भी आप समझ गए होंगे अच्छे से कि दोनों का क्या, इधर 9 आ गया, इधर 3 आ गया, तो 3 1 आ गया इधर, अब इधर 9 आ गया। तो उसमें तो सिर्फ सिंपल था तो 1 आ गया था आंसर, इसमें क्लियर है कि 9 आ गया आंसर। यहाँ 9 का तो 9 1 9 हो जाएगा यहाँ गुना, ठीक है। तो अतः ये बराबर नहीं है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब उदाहरण से समझिए, सरल करें 25 - 15 यहाँ मंझली कोष्टक के साथ है, जोड़ 65/13 छोटी कोष्टक में है, -4 × 2, ठीक है। इस प्रकार से 25 को किनारे कर लिए, -15 + 65 भागा, यानी कि इसको जब गुना करके आएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 13 × 5 = 65, 5 बार में कट जाता है। तो इसी प्रकार से हल करते हुए हम जब नीचे आएंगे तो हो जाएगा क्लियर। 25 - 15 + 5, ये आपका 15 है, ये +5 हो गया, भाग लगाकर 5 आ गया, -4 × 2, तो 25 - 15 + 5 -8, 4 × 2 = 8 यहाँ हो गया। फिर 25 - 15 = 5 = 20 हो गया, -8, इसको जब घटा करके किए तो 12 आ गया, और यह 25, तो इसको दोनों को घटाने के बाद आंसर आपका 13 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ करके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई कहीं कन्फ्यूजन और दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, देख करके समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोष्टक की क्रिया है ना, फिर भाग की क्रिया, फिर गुणा की क्रिया, फिर जोड़ की क्रिया, फिर घटाव की क्रिया, ये सब देख करके आप अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं आप, करिए तो सही हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सरल करना है, तो दोस्तों सरल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सरल करें, जो रहेगा उसको कोष्टक को पहले हल करेंगे। अब 8 × 4 = 12 है, तो यहाँ 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 × 2 = 6 है, तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ बीच में भागा है, तो 6 से 12 में भागा लगाएंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इस सभी को हल करना है, आपको होमवर्क में ले लीजिए, क्योंकि सबको बारी बारी सबको हम बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप थोड़ा प्रयास कीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, जो नियम कहा था उस अनुसार से आप करिए, हो जाएगा, सब ठीक है। अब देखिए गुना
देखिए, गुणा तथा भाग से संबंध दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। उदाहरण के तौर पर एक पुस्तक में 312 पृष्ठ हैं। इसी तरह 1200 पुस्तकों में कुल कितने पृष्ठों की संख्या होगी? तो 1200 को 312 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए गुना विधि किया गया है, जैसा कि हमने ऊपर सीखा है। ठीक इसी प्रकार से जनवरी 1997 में किसी फैक्ट्री ने 64 लाख यानी इकाई 6,43,250 बल्ब का उत्पादन किया। यदि प्रत्येक दिन फैक्ट्री में उत्पादन हुआ तो एक दिन में कितने बल्ब का उत्पादन हुआ? जनवरी 1997 की बात है, तो जनवरी में जानते हैं दोस्तों कितना महीना कितना दिन होता है? जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। ठीक है, क्लियर है। हर वर्ष 31 ही दिन होते हैं जनवरी माह में। ठीक है, अतः एक दिन में उत्पादित बल्ब तो 6,43,250 में भागा 31 से लगा देंगे तो आंसर आपको निकल के इतना आ जाएगा। तो एक दिन का इतना हो गया, अर्थात एक दिन में 20,750 बल्ब का उत्पादन हुआ। देखिए यहाँ भागा लगाया हुआ है 31 से 64। ये इस प्रकार से पूरे प्रोसेस को आप आसानी से बना सकते हैं, कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए और आसानी से करिए। प्रश्न को लिख लीजिए अपने कॉपी पर, कॉपी कलम लेके बैठिए और करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। कहीं कन्फ्यूजन दोस्तों आपको नहीं होगा, मेरा वादा है, मेरा दावा है। चलिए, अब एक पत्रिका में 64 कॉलम है, प्रत्येक कॉलम में 148 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 30 अक्षर हैं। तो पूरी पत्रिका में कुल कितने अक्षर होंगे दोस्तों? तो दोनों को एक दूसरे से गुना कर देना है। देखिए 64 गुने 148 का गुना किया गया तो 94 72 आ गया। ठीक, अब 94 72 को 30 से गुना कर दीजिए, आप गया टोटल कितना आ गया? कितने अक्षर हैं? 28 2,84,160 अक्षर हो गए। इस प्रकार से आप पूरा प्रोसेस को क्लियर कर सकते हैं। उस पत्रिका में कुल 2,84,160 अक्षर है। क्लियर हो गया, समझने वाली बात है। इसको आप देख देख के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। करिएगा तो होगा, नहीं करिएगा तो दोस्तों मेरे बात नहीं होगा। करिए। एक ही तरह के 620 टीवी सेटों की कीमत कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 94,55,000 है। तो प्रत्येक टीवी सेट की कीमत क्या होगी? तो सीधी सी सिंपल है, 620 से 94,55,000 में भाग लगा दीजिए, यही जितना निकल के आएगा शेष में भाजक में, भागफल में आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको आसानी से करिए, कर लीजिए, प्रोसेस को देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, भाग लगा दिया गया है, हो जाएगा। अब देखिए आगे आइए। एक डेयरी फार्म में 1250 गाय हैं, प्रत्येक गाय 10 लीटर दूध देती है। तो उस दूध को टीन के बर्तनों में भरकर बाहर भेजा जाता है। यदि प्रत्येक बर्तन में 100 लीटर दूध अटता है तो कितने बर्तन में दूध को भेजना होगा? तो देखिए 1250 गुने 10 लीटर दूध तो हो गया 1,12,500 लीटर दूध हो गया। अब बर्तनों की संख्या देखिए, 12 यानी 12,500 गुना भागा 100, तो इसको भाग लगा दो, 2 शून्य है तो 2 को इधर काट दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 125, है ना? कितने बर्तनों में? तो 125। क्लियर हो गया यहाँ तक, निश्चिंत रहिए। यदि भाजक 340 है, भागफल 65 है और शेषफल 130 है तो भाज ज्ञात करना है। तो भाज बराबर है, ये भाज बराबर 340 हो गया भाजक, गुना 65 भागफल है, प्लस 130 जोड़ है। तो इस सब को जोड़ने के बाद इसको इसमें से गुना कर दीजिए, ये इतना आ जाएगा 22,100 और जोड़ 130, टोटल आंसर आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से दोस्तों बना सकते हैं और हल करिए। ये सब होमवर्क में के लिए आपको मिला हुआ है ये क्वेश्चन, बिल्कुल वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए।
सब होमवर्क में ले लीजिए, ये सब कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। गुना है, भाग है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सबको होमवर्क में लेकर के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जो कहता है बस करते जाइए। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक लीजिए, या रोक करके सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए, सबको बारी बारी से बनाइए, बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट, ये सब होमवर्क में ही लेने वाला है, सब होमवर्क में, कोई दिक्कत नहीं, सब को आसानी से आप बनाइए। ये सब यदि भाजक जो अभी भाजक अभी बना है 140 है, भागफल 50 10 शेषफल इतना है, तो इस सब को बनाइए, जैसे नियम कहता है उस नियम से आप करिए, हो जाएगा। वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं टेस्ट, जांच पत्र करते हैं। प्रश्नों के उत्तर दें। संख्या इतना 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 को शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 34 करोड़ लिख देंगे। 34 जो हमने पहले सीखा था, 34 करोड़, ठीक है, करोड़, 34 करोड़ 56 लाख, 56 लाख लिख देंगे। 56 कर्सर का प्रॉब्लम है, आप लिखिएगा आसानी से हो जाएगा। 56 लाख, ठीक है, 56 लाख लिख दीजिए। उसके बाद 75,000 लिखिए। 75,246, इस प्रकार से आप शब्दों में लिख दीजिए। फिर 17 करोड़ 56 लाख 80 को अंकों में लिखिए। 15 करोड़ 40 लाख 118 को अंतर्राष्ट्रीय विधि से लिखिए, मिलियन में आएगा। इस प्रकार से आप सभी को बना सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, इसको दोनों को जोड़ करके इसको घटा दीजिए, अभी दोनों को गुना कर दीजिए, अब इसको इससे भागा लगा दीजिए। सबको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क में लीजिए दोस्तों। ये सरल करने वाला जो अभी हमने सीखा इस वीडियो में, इसको सरल कर दीजिए, दोनों को सरल कर दीजिए। अब इसी को जो जोड़ घटाव वाला गुना था, गुना भाग वाला था, इसका ये भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चिन्ह के स्थान पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा खाली स्थान में भरना है, तो इसको बनाइए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगे रहिए हमारे साथ, बनते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ज़रूर भूलें, शेयर करना ज़रूर भूलें नहीं, शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और तरह तरह का वीडियो आपको बीच में लाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आराम से प्रश्न को देख लीजिए। हम इसलिए बार बार यहीं पर आपका कर्सर लेके आ रहे हैं, प्रश्न को रोक करके लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों साथियों को भी बताने का प्रयास कीजिए, तो आपका बना हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।